हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम बात करेंगे मनी हाइस्ट के सीजन 3 की। प्रीवियस सीजन की स्टोरी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर विजिट करें। वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई भी सीन आपसे मिस ना हो। तो बिना देरी किए सीधे चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आर्टुरो को, जो कि रॉयल मिंट की हाइस्ट के बाद मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है। वो लोगों को अपनी हाइस्ट में दिखी उसकी ब्रेवरी की स्टोरी सुना रहा होता है। आर्टुरो पब्लिक की नज़र में एक हीरो बन चुका होता है। स्पेन की उस डकैती को 2 साल पूरे हो चुके हैं और प्रोफेसर की टीम अब अलग अलग लोकेशंस पर अंडरग्राउंड है। टोक्यो और रायो पनामा में मौज ले रहे होते हैं, नायरोबी और हेलसिंकी अर्जेंटीना में, और डेनवर, मोनिका और उसका बच्चा इंडोनेशिया में होते हैं। प्रोफेसर ने उन सबको सख्त वार्निंग दी होती है कि किसी भी पब्लिक प्लेस से दूर रहना है और किसी भी टाइम का कोई डिवाइस यूज नहीं करना है। इसके बावजूद भी टोक्यो पनामा से बोर होकर बाहर सिटी की तरफ पार्टीज में जाती है और रायो से टेम्पररी फोन से बात करती है। यहाँ हो जाती है भसड़। इनकी इस कम्युनिकेशन को यूरोपोल वाले सुन लेते हैं और ट्रैक डाउन करके रायो को पकड़ लेते हैं। टोक्यो मौका देख के वहां से बच के भागने में कामयाब हो जाती है। वो जाके सीधा प्रोफेसर को बताती है। प्रोफेसर उसे अपने पास बुला लेता है, मतलब थाईलैंड में। रायो से बाकियों के बारे में जानने के लिए यूरोपोल वाले उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। वहीं प्रोफेसर टोक्यो की हेल्प करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर रायो ने मुंह खोला तो सबके सब फंसेंगे। प्रोफेसर सब मेंबर्स को वापस इकट्ठा करता है। प्रोफेसर की टीम में जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए प्रोफेसर 3 न्यू मेंबर्स को ऐड करता है। फर्स्ट बोगोटा, सेकंड पलेर्मो एंड लास्ट मर्सेले। ये सारे मिलकर अब बैंक ऑफ स्पेन को लूटेंगे। अब प्रोफेसर सबको प्लान समझा के सीधा एग्जीक्यूशन करता है। वो एक ब्लिम्प लेते हैं और उसमें पैसा भर के मैड्रिड के ऊपर बरसाने लगते हैं। लोग फ्री का पैसा देख के पागलों की तरह लूटने लगते हैं। अब इतनी भीड़ देख के स्पेन की गवर्नमेंट आर्मी भेजती है और इसी का फायदा उठा के प्रोफेसर की गैंग आर्मी के भेस में बैंक ऑफ स्पेन में घुस जाती है। पालेर्मो नाम का बंदा टीम में बर्लिन की कमी पूरी कर रहा होता है, क्योंकि वो एक नंबर का शातिर चोर है। अब प्रोफेसर जल्दी से बैंक अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है और बाहर खड़ी पब्लिक को रायो के बारे में बताता है। रायो के बारे में सुन के बाहर की पब्लिक प्रोफेसर के साथ हो जाती है और रायोट स्टार्ट कर देती है। अब पब्लिक डिमांड करती है कि रायो को टॉर्चर करना बंद करो और सबके सामने ला के इंसाफ दिलाओ। बैंक ऑफ स्पेन के गार्ड प्रोफेसर की टीम पे भारी पड़ते हैं और पालेर्मो को घायल कर देते हैं। पालेर्मो की आंख में कांच का टुकड़ा घुस जाता है, जिससे सबको लगता है वो अंधा हो गया है। बट नायरोबी उसकी आंख से वो टुकड़ा निकाल के ठीक कर देती है। पूरे बैंक पे काबू करने के बाद प्रोफेसर की टीम अपने प्लान को आगे बढ़ाती है। अब प्रोफेसर का प्लान सुनिए। इस हाइस्ट में प्रोफेसर और उसकी टीम लूटेगी गोल्ड, यस प्योर गोल्ड, जो कि बैंक के बेसमेंट में छुपी तिजोरी में होता है। ये हाइस्ट पहले वाली हाइस्ट से बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इस तिजोरी में लगा है फील्ड सेफ्टी मैकेनिज्म, जिसके चलते अगर कोई भी इस तिजोरी में ज्यादा देर रुकता है या कुछ भी छेड़खानी करता है तो वो सारा एरिया चोरों समेत पानी में डूब जाएगा। प्रोफेसर की प्लानिंग में इसका भी सॉल्यूशन होता है, जो कि है इनकी टीम का दूसरा न्यू मेंबर बोगोटा। बोगोटा एक स्किल्ड डाइवर और अंडर वाटर वेल्डर होता है। यहाँ प्रोफेसर ने एक टनल की प्लानिंग की होती है, जिससे ये पहले तो टनल डोर पे फिक्स करेंगे, देन पानी भरने देंगे और बोगोटा पानी में जाके उस टनल को अंदर से वेल्ड कर देगा। टनल हेल्प करेगी बिना किसी वाटर लीक के तिजोरी में अंदर बाहर करने में। बीच बीच में हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने इस हाइस्ट की प्लानिंग भी बहुत पहले ही कर ली थी, बट इस हाइस्ट में रिस्क था, इसलिए उन्होंने रॉयल मिंट वाली हाइस्ट एग्जीक्यूट की थी। पलेर्मो, बर्लिन और प्रोफेसर एक दूसरे को जानते थे और इन तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया होता है। बाहर पुलिस पूरे बैंक को घेर लेती है और इस ऑपरेशन को हैंडल कर रही होती है बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड एलिसिया सिएरा। सिएरा बिल्कुल भी नरम दिल नहीं होती। उसका मकसद है सब चोरों को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। अब प्रोफेसर सिएरा से बात करता है, जिससे प्रोफेसर को समझ आ जाता है कि ये बंदी पूरी साइको है। अब प्रोफेसर समझ जाता है कि इसको हैंडल करने के लिए उसे अपने प्लान में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और वो लास्ट मोमेंट में प्लान में माइनर चेंजेस करता है। सिएरा अब रायो को मेंटल टॉर्चर करती है और उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है। वहीं प्रोफेसर हाइस्ट को स्टार्ट करने को बोलता है। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि रायो को आजाद करने के लिए हाइस्ट क्यों, तो बता दें कि हाइस्ट तो एक बहाना होता है। तिजोरी के पीछे एक और सेफ होती है जो ओनली गवर्नर खोल सकता है। उसमें होते हैं स्पेन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स।
प्रोफेसर का प्लान होता है वो डॉक्यूमेंट्स के बदले रायो को आज़ाद कराना। पहले तो वो गवर्नर को फोर्स करके तिजोरी खुलवाने की कोशिश करते हैं, बट टाइम कम होने की वजह से जल्दी में वो गवर्नर को बेहोश कर देते हैं। बाहर सियरा पुलिस को बैंक में घुसने को बोल देती है। प्रोफेसर सबसे तिजोरी का गेट ब्लास्ट से उड़ाने को कहता है और वो रेड बॉक्स निकालने को बोलता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं। इससे पहले पुलिस बैंक में घुसती डेनवर डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर आ जाता है और सबको दिखाता है और बोलता है अगर उन्होंने कोई भी चालाकी की तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लीक कर देंगे। सियरा को अटैक रोकना पड़ता है। अब बैंक में प्रोफेसर की टीम में झगड़ा होने लगता है क्योंकि नायरोबी हेलसिंकी को पसंद करती है और हेलसिंकी पालरेमो के पीछे लट्टू हुआ होता है। वहीं फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि प्रोफेसर बर्लिन से हाइस्ट प्लान को लेकर बात कर रहा होता है और बर्लिन पूरा प्लान अपनी जीएफ टैटियाना को बता देता है। प्रोफेसर उसे बोलता है कि प्यार वगैरह साइड में करके अपने हाइस्ट पर ध्यान दे। प्रेजेंट में प्रोफेसर और रकेल एक मिनी वैन में बैठ के सियरा और गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। अब सियरा झूठी खबर मीडिया के थ्रू फैला के प्रोफेसर को ब्लैकमेल रोकने की कोशिश करती है और दोबारा बैंक पे हमला करने का प्लान बनाती है। वहीं प्रोफेसर और रकेल के बीच अनबन हो जाती है। इसी के चलते वैन रोड से उतर जाती है और एक पेड़ से जाके टकरा जाती है। वैन का एंटीना टूट जाता है जिससे प्रोफेसर का कम्युनिकेशन भी टूट जाता है। वहीं सियरा की टीम को पता चलता है कि प्रोफेसर एक वैन से कम्युनिकेट कर रहा है। पुलिस वाले वैन की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं प्रोफेसर लोकल फार्मर्स की हेल्प से पुलिस से बच जाता है। फिर प्रोफेसर किसी तरह टीम से कांटेक्ट करता है और सही टाइम पे होने वाले पुलिस के हमले के बारे में भी उन्हें बता देता है। अब टीम वाले प्लान बना के हमला करने वाले बंदों को पकड़ लेते हैं और उनसे जबरदस्ती बेला चाओ सॉन्ग गवाते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग बाहर सियरा को भेज देते हैं। अब सियरा डील करने के लिए मान जाती है। सियरा की मांग होती है कि रायो के बदले ये पुलिस वाले और 40 हॉस्टेजेस की। प्रोफेसर हाँ बोल देता है और प्रोफेसर के प्लान का फर्स्ट स्टेप तो पूरा हो जाता है। अब रायो वापस जाके अपनी गैंग से मिलता है। बाहर लोग रायो की आज़ादी की खुशियां बना रहे होते हैं। सियरा ने रायो के अंदर ट्रांसमीटर लगाया होता है बट प्रोफेसर को अच्छे से पता होता है कि ऐसा कुछ जरूर होगा। रायो अंदर जाके टोक्यो से मिलता है और वो दोनों थोड़ा रोमांस करते हैं और ये दिखाते हैं कि किसी को पता ही नहीं है कि रायो के अंदर ट्रांसमीटर लगा है। अब रायो टोक्यो को समझाकर ब्रेकअप कर लेता है। रायो कहता है कि टोक्यो अकेले ही सही है और हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। अब टोक्यो ब्रेकडाउन वाली स्टेट में चली जाती है। अब नायरोबी रायो की बॉडी से वो ट्रांसमीटर बाहर निकालती है और बाहर सबको लगता है कि वो ट्रांसमीटर अभी भी रायो के अंदर ही है। वहीं पुलिस वाले प्रोफेसर और रकेल को ढूंढ लेते हैं। अब साथ में ना पकड़े जाने की वजह से वो दोनों अलग अलग भागते हैं। प्रोफेसर पेड़ पे छुप जाता है और रकेल एक झोपड़ी में जाके छुपती है। उस झोपड़ी का मालिक रकेल को ढूंढ लेता है। वहीं बैंक में रॉबर्स पुलिस को चकमा देके भागने का नाटक करते हैं बट सियरा नायरोबी के बेटे को बुला के नायरोबी को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। खैर बता दे, नायरोबी एक ड्रग डीलर हुआ करती थी और वो अपने बच्चे के टॉयज में ड्रग छुपा कर सेल करती थी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसे उसके बच्चे से अलग कर दिया गया। सियरा इसी बच्चे की हेल्प लेके नायरोबी को विंडो पे बुलाती है और एक शार्प शूटर की हेल्प से उसे गोली मार देती है। सब लोग नायरोबी की हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि तभी पुलिस वाले दोबारा हमला करते हैं। वहीं रकेल प्रोफेसर से कंटिन्यू बात कर रही होती है और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। प्रोफेसर को अचानक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है कि रकेल मर गई। तभी पालेर्मो भी प्रोफेसर को कांटेक्ट करता है और बताता है कि नायरोबी को गोली लगी है और उनका प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर बुरी तरह टूट चुका होता है बट वो खुद को संभाल के जंग का ऐलान कर देता है और कहता है सबको रेडी करो पुलिस पे हमला करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि रकेल अभी जिंदा है और सियरा ने प्रोफेसर को बस ये यकीन दिलाया है कि वो मर गई है ताकि प्रोफेसर कोई गलती करे। अब प्रोफेसर बुरी तरह फंस चुका होता है क्योंकि अब सारा गेम सियरा के हाथ में है। यहाँ होता है हमारे सीजन 3 की एंडिंग। आगे क्या होगा? क्या रकेल अपना मुंह खोल देगी या फिर प्रोफेसर पे भरोसा करके चुप ही रहेगी? क्या प्रोफेसर पता लगा पाएगा कि रकेल जिंदा है? और लगा लेगा तो क्या रकेल को छुड़ा पाएगा? जानने के लिए जरूर देखिएगा मनी हाइस्ट का सीजन 4। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। अगर आपका इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं स्टोरी हंट के अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।